एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। मैं भी आप लोग की तरह करंटली प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीसी नेट की। सो मैं बात करने वाली हूँ अपने लास्ट 50 डेज़ प्लस में जो बचे हुए हैं, जितने भी डे बचे हुए हैं। सो आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो कैसे मुझे लगता है कि इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि अभी मैंने आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर किया हुआ था मेरे लास्ट 60 डे रिवीजन प्लान का। तो काफ़ी लोग ने ये भी पूछा था कि दीदी हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवीजन, जो कि सब बताते हैं रिवीजन, और बिल्कुल सही बात है, और वही तो नहीं होता। बट क्या करें, अब इतना टाइम भी नहीं बचा हुआ है कि सब कुछ पढ़ लेंगे। तो काफ़ी लोग वन शॉट पे चले आए हैं। तो वन शॉट अच्छा होता है, बट कब अच्छा होता है? वन शॉट रिवीजन के लिए अच्छा होता है। तो जैसे कि मेरे कुछ चैप्टर्स वीक हैं तो मैं वन शॉट फॉलो कर रही हूँ। तो वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हमारा 50 डे में कैसे होगा। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज़ मैं भी आप लोग की तरह प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट हाँ, अगर आप अभी से ये टारगेट फिक्स कर लेते हो कि मुझे कब 11th एनसीईआरटी ख़त्म करना है, कब 12th एनसीईआरटी ख़त्म करना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर मेरा वीक है उसको वन शॉट लेना है, और उसको डिटेल में नहीं पढ़ पाए हो या फिर डिटेल में उतना समझ में नहीं आया है तो उसके वन शॉट ले सकते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं। तो आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं भी आप लोग की तरह प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, और मैं जो फॉलो कर रही हूँ मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किए हो या फिर टेस्ट दे रहे हो, वैसे अगर आप बैच से हो तो बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग की नहीं चल पा रही होगी, ऐसा होता है। तो वो कैसे करें जिनका 50% तैयारी भी नहीं हो पाई है? तो अब मुझे लगता है उन लोग को नोट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन कितना ही पढ़ेंगे। और नोट्स एक बार तो पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज़ बिना नोट्स पढ़े एमसीक्यू नहीं हो पाएगा। नोट्स तो पढ़ो, जैसे एक चैप्टर का नोट्स उसी दिन पढ़ो, और उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लगाने की कोशिश करो, बुक से लगाने की कोशिश करो, यूट्यूब से, डीपीपी से भी लगा सकते हो। तो मल्टीपल एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने भी यही गलती की थी। तो मुझे भी लगता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखता है, और रिवीजन तब की बार मैंने भी नहीं किया हुआ था। तो आप लोग ये गलती अगर कर रहे हो तो इसको अवॉइड करो, और फास्ट आप लोग रिवीजन करो। बिल्कुल डिटेल में नहीं कर सकते, वन शॉट से करो, शॉर्ट नोट्स बना के करो, कैसे भी करो, आप लोग रिवीजन करो। और टारगेट सेट कर लो 11th का, मुझे कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने दिन में कंप्लीट करना है, और कोशिश करो उसको पूरा करने की। कभी नहीं भी होगा तो आगे पीछे करके कोशिश करो, और उसके बाद बुक से या फिर यूट्यूब से ढेर सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और हाई वेटेड चैप्टर एक बार ज़रूर देख लेना, और जितने भी एमसीक्यू, जितने भी पीवाईक्यू हैं उसके अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करना। ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कर लेना मेरी तरह, जैसे मैंने इस साल किया हुआ था। तो यही सब गलती अवॉइड करना, और 50 डे भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप इसको शिद्दत से फॉलो करो, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो आपके भी हो सकता है। तो लास्ट की 50 डे में क्या ही मैं आपको बताऊं, इतना तो मैं आपको बता ही सकती हूँ। सो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी आपको। यार रिवीजन करो आप नोट्स का, बहुत बोरिंग लगेगा मुझे भी पता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो वन शॉट से कर लो, अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो बुक से कर लो, कहीं से भी कर लो। आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो थ्योरी पढ़ो और बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। और अगर लग रहा है नहीं अब थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है, तो बिना थ्योरी पढ़े तो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पाता है, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करो। और अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करो, थ्योरी भी पढ़ो, बिकॉज थ्योरी पढ़े तो अपना आप टारगेट सेट कर लो कौन कौन सा मतलब कि चैप्टर मुझे करना है। और अपने वीक चैप्टर पे बिल्कुल भी आपको फोकस करना है, और हाई वेटेड चैप्टर पे। और कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसको हम स्किप कर सकते हैं, तो आप उसको बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है। सो जो मैं आपको बताती हूँ मैं खुद फॉलो करती हूँ, और मुझे सही लगता है, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह तैयारी कर रही हूँ। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ज़रूर बता देना। बाय बाय।